तो लिमिट में हमने अभी तक पढ़ लिया है कि सबसे पहले लिमिट किसकी निकालते हैं, फंक्शन की, ठीक है। और लिमिट क्यों निकालते हैं, टू फाइंड अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ फंक्शन, ठीक है। और फिर उसके बाद लिमिट कैसे निकालते हैं उसको पूरा चैप्टर बेस्ड है, ठीक है। अब लिमिट निकालने पर लिखने का तरीका हो जाता है लिमिट x टेंड्स टू a, जो भी फंक्शन होगा, और फिर उसके बाद फंक्शन आएगा और उसकी वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। सबसे सिंपल तरीका निकालने का होता है सबसे पहले कि आप x की जो वैल्यू है उसको डायरेक्ट आप फंक्शन में रख दो। अगर आपका फंक्शन दिया हो, फंक्शन दिया मतलब fx नहीं लिखा है, डायरेक्ट कुछ लिख दिया, जैसे आपका मान लीजिए क्वेश्चन दिया है लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x निकालना है, इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, x की वैल्यू 0, यही फंक्शन है हमेशा के लिए, और कुछ तो दिए नहीं, x की वैल्यू सीधे सीधे 0 रख दो, sin 0 तो इसी को कितना आ जाएगा 0। तो ये फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन है जो आपके इसमें आएंगे, ठीक है, सबसे सिंपल टाइप के क्वेश्चन। अभी उसमें इंडिटरमिनेट फॉर्म पढ़ेंगे, फिर देखेंगे और भी चीजें होती है। और फिर दूसरा हमने वैरायटी देखा था कि अगर फंक्शन अलग से डिफाइन है, पीस वाइज फंक्शन अगर डिफाइन है कि x के अलग अलग वैल्यूज के लिए अलग अलग फंक्शन है, तो उसके अकॉर्डिंग हम जिसको भी पूछ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग वैल्यूज रखते हैं। उस केसेस में हमें अभी यहाँ पर LHL RHL निकालने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि 0 से पहले भी यही है, 0 के बाद भी यही फंक्शन है, कुछ और फंक्शन तो डिफाइन है। जहां पर डेफिनेशन में कंफ्यूजन होता है कि 1 के पहले कुछ और है और 1 के बाद कुछ और है ना, तो उन केसेस में हम LHL RHL कैलकुलेट करते थे। तो उसमें LHL RHL का कॉन्सेप्ट देखा कि अगर फंक्शन जो x है वो 0 को अप्रोच कर रहा है तो दो तरह से अप्रोच कर सकता है, या तो लेफ्ट से जाएगा या तो राइट से जाएगा। तो LHL निकाल लेते हैं जिसको 0 माइनस पर बोल देते हैं, ठीक है, और RHL निकालते हैं जिसको 0 प्लस पर बोलते हैं, ठीक है। तो इन पर वैल्यूज निकाल लेते हैं LHL RHL। और अगर फाइनल डेफिनेशन आती है कि इफ LHL is equals to RHL is equals to finite then the limit of functions will exist, और उस लिमिट का आंसर वही हो जाता है जो दोनों का आंसर आया। और अगर ये दोनों बराबर नहीं है तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, उसका आंसर इस तरह से है। आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट हेडिंग जो है दैट इज कर पाया था शायद, चलिए हेडिंग डालिए कॉन्सेप्ट ऑफ वन साइडेड लिमिट। कॉन्सेप्ट ऑफ वन साइडेड लिमिट। वन साइडेड लिमिट क्या है? तो कॉन्सेप्ट ऑफ वन साइडेड लिमिट है, जैसे मान लीजिए कोई फंक्शन, एग्जांपल जैसे दिया हुआ है fx इज इक्वल्स टू रूट एक्स, ठीक है, ये कोई फंक्शन है, रूट एक्स फंक्शन है। अब अगर आपसे पूछ लिया जाए हमको यहां पर कि फाइंड लिमिट x टेंड्स टू 0 ऑफ fx, ये कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो LHL RHL जहां पर भी आपको डाउट है कि LHL RHL लगाए कि ना लगाए तो वहां लगा दें, क्योंकि हर क्वेश्चन में LHL RHL लगा के आंसर आ जाए। अगर जहां पर क्लियर है तो वहां पर आप नहीं लगाए। तो यहां तो हम क्लियर है कि fx की वैल्यू रूट एक्स रखेंगे और x की वैल्यू 0 रख देंगे तो आंसर आ जाएगा, फिर भी इसको LHL RHL से निकाल के देखते हैं। इसमें सबसे पहले मैंने निकाला LHL, सबसे पहले निकाला RHL, मतलब दोनों तरीके से निकल आता है। हाँ, तो RHL लगाया इसमें, लिमिट क्या हो जाएगा x टेंड्स टू 0 प्लस RHL राइट हैंड लिमिट। तो फंक्शन तो यही है, इसको रख दिया रूट एक्स, और यहाँ पर 0 प्लस रख दिया मैंने, तो 0 है ऑलमोस्ट, और उसका रूट कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा यहाँ। फिर LHL अगर निकाला तो दैट इज लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस रूट एक्स। अब बताइए क्या 0 माइनस ये नेगेटिव नंबर है, क्या इसमें रख सकते हैं, रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आ सकता है, नहीं आ सकता। रूट ऑफ -2 नहीं निकाला कभी, इमेजिनरी नंबर पे नहीं जाना है, कॉम्प्लेक्स नंबर सिर्फ उसी चैप्टर के अंदर लगता है, बाकी जगह पर हम जो पढ़ रहे हैं वो सारे रियल वर्ल्ड की चीजें, तो रियल लिमिट पढ़ रहे हैं, है ना। इसी तरह से फंक्शन जो हमने पढ़ा था रियल फंक्शन पढ़ा है, तो यहाँ पर आप नेगेटिव नंबर नहीं रख सकते। अब नेगेटिव नंबर ही नहीं रख सकते तो इसकी कुछ वैल्यू आएगी। अब इसकी कुछ वैल्यू अगर नहीं आएगी तो आप कैसे कंपेयर करोगे RHL और LHL बराबर? तो ऐसा लगेगा कि RHL जो है वो LHL के बराबर नहीं है, है ना। तो अब इसकी तो वैल्यू नहीं कैलकुलेट कर पाए। तो जब ऐसा होता है, क्या होता है कि RHL और LHL में कोई भी एक निकालते हैं और उस पर जो फंक्शन है वो नॉट डिफाइन हो जाता है,
क्या नेगेटिव नंबर इसके डोमेन में है? डोमेन में ही नहीं। कोई ऐसा पॉइंट रख दिया जो डोमेन में नहीं है ना, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका कंसीडर नहीं किया जाता, उसको कंसीडर नहीं किया जाता, ठीक है। तो इसका कुछ भी आंसर नहीं है, ठीक है, इस लिमिट का कोई भी आंसर नहीं आएगा। तो इस केस में क्या हो जाएगा, लिमिट की जो डेफिनेशन है वो चेंज हो जाएगी। अब इसके लिए डेफिनेशन क्या हो जाएगी, डेफिनेशन एलएचएल हट गया, तो यहां से बोल सकते हैं कि जो आरएचएल है, सिर्फ आरएचएल बचा और ये कितना 0 आ गया, और जो कि फाइनाइट है। तो जो डेफिनेशन थी दैट इज एलएचएल इज इक्वल टू आरएचएल इज इक्वल टू फाइनाइट, वहां से एलएचएल हट गया। अब उसका डिस्कशन ही नहीं है, क्यों, क्योंकि एलएचएल में वो चीज डोमेन से बाहर चली जा रही है। तो इस केस में क्या हो जाता है, आपको बस ये देखना है कि आरएचएल जो है वो फाइनाइट होना चाहिए। आरएचएल फाइनाइट है तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी और उस पर आंसर कितना आ जाएगा, 0 आंसर आ जाएगा, ठीक है, आंसर 0 आ जाएगा, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट नहीं होगा, है ना। इसी चीज को समझने का एक तरीका, जैसे मान लीजिए इसका अगर मैं ग्राफ बनाऊं, इसका ग्राफ कैसा बने बता सकता है कोई, fx is equals to x square, fx मतलब y is equals to root x। इसका ग्राफ अगर बनाएंगे तो देखिए, पढ़ा है आपने, दोनों तरफ मैंने स्क्वायर किया तो y स्क्वायर कितना आ गया, x आ गया। और ये ग्राफ कैसा होता है, इसका ग्राफ, हाँ कौन सा पैराबोला, राइट हैंडेड पैराबोला, राइट हैंडेड पैराबोला। तो इस तरह का कुछ ग्राफ बनेगा, लेकिन देखो ये पूरा ग्राफ नहीं बनेगा, क्यों, ओरिजिनल तो ये है। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहां से y कितना है, अगर मैंने, हाँ प्लस माइनस रूट एक्स आ गया, है ना। तो जब आपने स्क्वायर किया तो एक्स्ट्रा आ गया। तो देखो y अगर रूट एक्स के बराबर है तो x कुछ भी हो, x पॉजिटिव होगा, पहली बात तो, है ना, x पॉजिटिव हो वही रख सकते हो आप, इसके हिसाब चले। और जब आप पॉजिटिव नंबर रखोगे तो क्या y भी पॉजिटिव आएगा, है ना। तो y भी पॉजिटिव और x भी पॉजिटिव, ये बता रहे समझ में, है ना। लेकिन ग्राफ बनाने के लिए हमने इसकी हेल्प ली। अब इसका क्या लेंगे, वो पार्ट लेंगे जो ये फॉलो कर रहा है। कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो ये होता है रूट एक्स का ग्राफ, इतना पार्ट होता है पैराबोला। आई बात समझ में, है ना। इतना क्यों होता है, इसमें दो पार्ट है, एक तो y पॉजिटिव भी और y नेगेटिव, तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इस तरह से बन जाता है, लेकिन इसको बनाने के लिए हमने स्क्वायर कर दिया था, ठीक है। तो ये ग्राफ बन जाएगा। तो अब देखिए इसमें अगर मान लीजिए आपको 0 पर लिमिट पूछा है, तो 0 के आगे वाली पर तो आप फंक्शन की वैल्यू निकाल सकते हैं क्योंकि वहां पर फंक्शन है ना, लेकिन 0 से पहले फंक्शन ही नहीं है, फंक्शन ही नहीं है तो उस पर डिस्कशन की जरूरत ही नहीं। आई बात समझ में, है ना। तो ऐसे केसेस में क्या लग जाता है, कॉन्सेप्ट ऑफ वन साइडेड लिमिट लग जाता है, ठीक है। तो इसमें लिखिए नीचे, समटाइम्स while calculating LHL ऑब्लिक लगा के RHL, sometimes while calculating LHL RHL for a particular function, sometimes while calculating LHL RHL for a particular function at given point x is equals to a, at given point x is equals to a, one of the limit goes undefined, one of the limit for a given function, क्या बोला मैंने, for a particular function at given point x is equals to a, undefined. One of the limit goes undefined. The next line से लिख लीजिएगा, then the definition of limit will be, then the definition of limit will be, तो दो केसेस, if RHL is not defined, RHL is not defined, तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी, LHL should be defined। और if LHL is not defined, so RHL must be defined। आई बात समझ में, है ना। एक बार
तो कॉन्सेप्ट ऑफ वन साइडेड लिमिट क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई फंक्शन दिया हो, आपसे बोला जाए 0 पर लिमिट कैलकुलेट करो, ठीक है, इस पर मैंने RHL निकाला तो 0 प्लस हो जाएगा, 0 प्लस, और फंक्शन ये लिखा हो रूट एक्स, हमेशा यही है सारे रियल वैल्यूज के लिए, तो यहाँ पर मैं 0 प्लस रख सकता हूँ आराम से और आंसर 0 आ जाएगा। लेकिन जब लिमिट LHL निकालोगे 0 माइनस, तो 0 माइनस तो इसके डोमेन में ही नहीं है, 0 माइनस नेगेटिव हो गया, रूट के अंदर नेगेटिव नंबर नहीं आ सकता, है ना, तो ये चीज क्या होगी, अनडिफाइंड होगी, है ना। तो इसका ग्राफ मैंने आप बताया कि 0 नेगेटिव पर, नेगेटिव वैल्यूज पर कोई फंक्शन है ही नहीं, हवा है ना, और पॉजिटिव वैल्यूज के लिए कोई ना कोई फंक्शन आ रहा है, तो आप ये वैल्यूज उसमें रख ही नहीं सकते हो। अब रख ही नहीं सकते हो तो LHL पर जाने की जरूरत ही नहीं, ये एग्जांपल लिखिए, LHL पर जाने की जरूरत नहीं है। तो इस केस में क्या होता है, हम LHL को कंसीडर नहीं करते, छोड़ देते हैं। तो डेफिनेशन आपकी जो बचती है वो RHL इज इक्वल्स टू फाइनाइट है, RHL इज इक्वल्स टू फाइनाइट होना चाहिए जो आपने निकाला है, और वो लिमिट का आंसर क्या आ जाता है, जो RHL आपका आया है। इसी तरह से अगर कभी RHL अनडिफाइंड हो जाए, LHL आ जाए डिफाइंड, तो LHL आंसर आ जाएगा। हाँ, तो ये दोनों ऑप्शन है, ठीक है, इसको बना लीजिए। आपकी सुविधा स्वादानुसार बना सकते हैं, स्वादानुसार जानते हैं, नमक डाल के स्वाद अनुसार, तो अगर आपको अच्छा लगा है तो बना सकते हैं, क्वेश्चन लिखिए, लिमिट x टेंड्स टू 1, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x अपॉन x, ये कैलकुलेट करना है। और दूसरा है लिमिट x टेंड्स टू 1, x अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, ये दो क्वेश्चन है, इससे कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो जाएगा। देखिए, तो इसको कैलकुलेट करना है, सबसे पहले हाँ सीधे सीधे रख सकते हैं, लेकिन हम जानते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x जो होता है 1 के अगल बगल चेंज होता है। जब आप 1 से कम रखोगे 0.999 तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 हो जाता है, और 1 से ज्यादा रखोगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 हो जाता है। तो जब ऐसा होता है कि कोई भी फंक्शन जिसकी किसी पॉइंट पर वैल्यू चेंज हो रही है, इधर उधर हो रही है, तो वहां पर LHL आंसर कैलकुलेट किया जाता है। जनरली ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, मॉडुलस x, इन सब पर आपको LHL RHL कैलकुलेट करना होता है। सिग्नम x आ गया, ठीक है, इस तरह के। आगे हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री पर, जब आ जाएंगे सारे, तो ट्रिग्नोमेट्री को फर्क नहीं पड़ता है, आप उसमें कोई भी रखो, है ना, उसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं आता है। अगर मान लीजिए 1.5 पर पूछा होता, 1.5 लिखा होता, तो क्या 1.5 से पहले या बाद में जाने पर ग्रेटेस्ट इंटीजर चेंज होगा? नहीं, है ना। 1.5 से थोड़ा कम 1.499, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर भी कितना आएगा? 1 आएगा, और उससे ज्यादा भी रख देंगे तो भी 1 आएगा, तो फर्क नहीं पड़ा, तो आप रख दो। तो यहाँ 1 पर तो LHL निकाला, तो लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x अपॉन x, तो 1 माइनस रखेंगे तो देखो इसको तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 माइनस मतलब 1 ही रख रहे हैं, उसको तो फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि x में कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये बहुत सेंसिटिव है, थोड़ा बहुत इधर उधर कोई वैल्यू चेंज कर देता है, तो यहाँ पर 1 माइनस रखेंगे तो क्या दिख जाएगा? 0 दिख जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा? यहाँ से 0 आ जाएगा। और RHL कैलकुलेट करेंगे तो लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x अपॉन x, तो 1 प्लस रखेंगे तो ऊपर 1 प्लस रखेंगे तो 1 आ जाएगा, नीचे 1 आ जाएगा, इसका आंसर कितना आ गया? 1 आ गया। तो LHL इज नॉट इज इक्वल्स टू RHL, तो क्या हो जाएगा? लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। मोहित यार दरवाजे पर आवाज ज्यादा है, टेबल हटा दो, जितना बंद हो जाए बस उतना बंद हो जाए बस। देखिए, तो इसमें भी कैलकुलेट किया LHL,
x टेंस टू 1 माइनस रखा था, तो x अपॉन लिमिट का यूज हम तभी तो करते हैं जब डायरेक्टली ना निकाल पाए। हाँ, मेन पर्पस इसका वही है, लेकिन नॉर्मल फंक्शंस में भी आप लिमिट लगा के वैल्यू निकाल सकते हो। नहीं, वैसे अगर जनरली इसका आ नहीं सकता था, 1 रख देते तो 1 आ जाता ना, अगर एग्जैक्टली हमें 1 पर निकालना है। लेकिन देखो क्या है ना, ये कॉन्सेप्ट लिमिट का तब लगता है जब कोई फंक्शन किसी पॉइंट पर अनडिफाइंड हो जाए, आप निकाल नहीं पाओ, ठीक है, तो आप अपनी तरह से उसमें लिमिट लगा के उसमें आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन एज इट इज दिया है, क्वेश्चन आपने अपनी तरफ से बनाया नहीं ना, आप कहीं एप्लीकेशन तो यूज नहीं कर। अब क्वेश्चन अगर ऐसा आ गया तो फिर आपको सॉल्व करना रहेगा। वो बात अलग है कि इसकी वैल्यू अगर हम 1 पे निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें क्वेश्चन ही दिया गया। अगर मतलब इसमें ग्रेटर इंटीजर का साइन लगा होता है x अपॉन x होता तो 1 निकाल सकते थे ना। यहाँ कर रहे हैं ना, नहीं, इस वाले में अगर क्या होता, मतलब एक ग्रेटर इंटीजर का साइन लगा होता तो हाँ नहीं लगा होता, तब तो x कट जाता, 1 आ जाता, तो आप x में हैंगे हैं, हाँ इक्वल हो जाता, तो वो तो 1 ही है, 1 के साथ तो कुछ नहीं कर सकते। अब यहाँ पर ये नहीं लिखना है, बिकॉज वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x अपॉन x एट x इज इक्वल टू 1, सो आई विल नॉट कैलकुलेट दिस लिमिट, आंसर इज नो। योर क्वेश्चन इज रॉन्ग, दिस टाइप क्वेश्चन इज नॉट नीडेड, ऐसा नहीं लिखना है। तो 1 माइनस रख दिया, तो ऊपर तो 1 रखेंगे, है ना, और 1 माइनस के ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 हो जाएगा, तो ये तो नॉट डिफाइंड है, इसके डोमेन में ही नहीं है। और फिर RHL कैलकुलेट करेंगे तो 1 आ जाएगा, ये x टेंस टू 1 प्लस रखेंगे x अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x 1 अपॉन 1, ये 1 आ जाएगा। तो अब क्या हो जाएगा यहाँ से, हाँ अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट ऑफ वन साइडेड लिमिट हो जाएगा ना, क्योंकि 1 पर डिफाइंड नहीं है। तो यूजिंग लिख सकते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ वन साइडेड लिमिट, कॉन्सेप्ट ऑफ वन साइडेड लिमिट, तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी और उस लिमिट का आंसर कितने RHL के बराबर आएगा, तो x टेंस टू 1 x अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज इक्वल टू 1। आया समझ? अब एक अच्छा सा क्वेश्चन लिखते हैं, ध्यान से करिएगा। Find limit at x is equals to 2. ख्याल बहुत ही सिंपल है। बताया पहले आउटपुट डिवाइस स्टार्ट किया, आउटपुट डिवाइस क्या है, हमारी प्रिंटर, तो उन्होंने पूछा प्रिंटर क्या है, हमने कह दिया आउटपुट डिवाइस। अब वो कह रहे नहीं कुछ कह रहे अब सर अपने मुझे लगा कभी कभी टीचर नहीं वैसे पूछने लगते हैं रिपीट कराने के लिए बच्चे से, तो हमने वही उनको लगा तो मजाक कर रहे हैं।
निकालते जाइए ना। सर कॉमन सेंस की डेफिनेशन क्या है? अपने घर से याद करके अच्छा बताया सर। आज बहुत बेइज्जती करते जाते हैं। Common sense is a sense which is not there in the 90% of the people. और सर 1-2 घंटे की वजह से रोज स्कूल जाओ मन नहीं होता। बस जाइए, अभी कुछ और दिन है जो आप घर पे रह सकते हो, कोई कुछ नहीं बोलेगा। एक टाइम आएगा। सर ये सब दूसरे क्वेश्चन में है। कब है? यस बस कुछ क्वेश्चन। सर जितना सर बताते थे ऐसा स्कूल में कुछ नहीं था, बोल आपने लगा सर यहाँ तक कि वैसे वो कहते थे अटेंडेंस लगती 3 सेक्शन बैठे थे, तब कहीं जाके 12 बच्चे थे। देखिए इसका आंसर कितना है बताइए? 1 है। लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो 2 पर निकालना है, तो 2 से पहले ये डेफिनेशन, 2 के बाद में ये डेफिनेशन, जिसमें LHL आपने कैलकुलेट किया होगा। लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस, और 2 से कम पे फंक्शन ये है, और यहाँ पर रख दिया 1 आया आंसर। तो 2 आया, 0 आया यहाँ पर। और RHL कैलकुलेट करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस, तो फंक्शन कितना आ जाएगा 2x माइनस 3, यहाँ पर रखेंगे तो ये 1 आएगा। तो LHL is not is equals to RHL, limit does not exist। ओके आया समझ में? सिंपल, सबसे सिंपल जो क्वेश्चन बन सकता है ना लिमिट में, इस तरह का है। ठीक है, तो 2 पर अगर आपको लिमिट निकालना है तो 2 पर LHL RHL निकालना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि 2 के पहले और 2 के बाद में डेफिनेशन अलग अलग है। लेकिन अगर 2 के अलावा किसी और पॉइंट पर निकालना पड़ेगा तो उस पर LHL RHL निकालने की जरूरत नहीं। जैसे 3 पर पूछ लिया तो 3 कहां पर आएगा? यहाँ पर आएगा, है ना, 3 यहाँ पर आएगा। तो अगर 2 पर डेफिनेशन चेंज हो रही है तो 3 से जस्ट पहले और बाद में वही फंक्शन है। क्या है? यही फंक्शन है। अरे सर तो 3 पर निकालना होगा तो डेफिनेशन चेंज नहीं हो रही है, तो आप LHL RHL निकालने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट निकाल दो। करिए नेक्स्ट वाला। कैसे आया? पहले कर दिया था, अब आया वही था यार सर, LHL RHL निकालेंगे। LHL RHL निकालना है हर क्वेश्चन में। चलिए -1 प्लस क्या होगा? सोचिए लॉजिकली। लॉजिकली तो मतलब और इधर ही होगा, मतलब -1 से थोड़ा ज्यादा, 0.9 राइट हैंड साइड ही होगा। 0.99। हाँ नहीं, -0.99। सर कल जो क्वेश्चन पूछ रहे थे वो ये पूछ रहे थे, जैसे आपने ये लिखे तो थर्ड वाला है वो लिखा x टेंड्स टू -1, उसके लिए सर ऊपर वाले दोनों LHL RHL कैलकुलेट किए तो हम थर्ड वाला बता सकते हैं। तो यहाँ पे x टेंड्स टू -1 है, अगर सर हम फंक्शन निकालेंगे x इज इक्वल टू -1, उसके लिए भी वही कैलकुलेट ना इक्वल्स टू -1 तो बैक वहां से उठा के रखिए, यहाँ पर जो फंक्शन है तो वही तो सर लिमिट उसमें था x इक्वल्स टू 2। अगर वहां पर x टेंड्स टू 2 होता तो लिमिट निकालते। अच्छा ये पूछा, लिखने का तरीका ये होता है फाइंड द लिमिट एट x इक्वल्स टू 2, है ना। तो लिमिट लगा दिया ना, तो मतलब आपको LHL RHL वाला कॉन्सेप्ट है ना। ऐसा नहीं लिखेंगे फाइंड द लिमिट एट x टेंड्स टू 2, समझे? ऐसे नहीं लिखेंगे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ लिमिट एट x टेंड्स टू 2, ठीक है। तो ऐसा नहीं लिखेंगे, तो हमेशा लिखेंगे ऐसे ही,
और इसका मतलब क्या है, आपको 2 प्लस और 2 माइनस पर लिखा है ना। और दूसरा लिमिट में फिर ऐसा नहीं लिखेंगे, लिमिट x इज इक्वल्स टू 2f(x), जरूरत नहीं है। तो इक्वल्स टू 2 है तो आप डायरेक्ट उसमें 2 रख दीजिए और वैल्यू देख लीजिए आप। आया समझ? तो बोलने के तरीके में x इज इक्वल्स टू लगाते हैं, लेकिन लिखने में टेंस टू -1 प्लस कितना है पहले का आंसर? 2 है। फंक्शन कांस्टेंट है तो कांस्टेंट ही रहेगा। आप एक्सटेंड ही तो फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरे कितना है? नहीं आया -2। दूसरे का 1 है इसका, 1 है। और तीसरे का सोचो थोड़ा, है ना, सोचो यहाँ पर थोड़ा प्रेशर डालो। दूसरे का कितना है? हाँ, नॉट इक्वल। पहला दूसरा देख के तीसरा डज नॉट एग्जिस्ट। चल बताते हैं कॉन्सेप्ट। हमें क्या करना है, -1 नहीं रखना है। -1 पर निकालते हैं तो क्या निकालते हैं, LHL RHL। ये LHL लिखा है, ये RHL लिखा है, यहाँ से 2 आ रहा है, यहाँ से बता रहा, बराबर नहीं है। तो बराबर नहीं तो डज नॉट एग्जिस्ट, यही गलत हो जाता है, इसको ध्यान दीजिए। नहीं है? अच्छा क्या करना है, हमें पहले फंक्शन पता करना है, तब तो हम यहाँ -1 रख पाएंगे। अब फंक्शन कैसे पता करें, तो बहुत सारी चीजें दी हुई है फंक्शन में। किसके अराउंड देखना है, -1। तो -1 कहाँ है, ये है -1। अब ये क्या बोल रहे हैं, x क्या है, -1 से ज्यादा है, तो कहां पर आएंगे, ये भी -1 ये -1, तो ज्यादा है तो कहां पर आएंगे, दूसरे वाले पे आएंगे। तो फंक्शन कितना है, तो f(x) की जगह कितना लिख देंगे, 2 लिख देंगे। 2 लिख दिया मैंने। लिमिट x टेंड्स टू -1 + 2। अब क्या इसमें x रखने के लिए है, नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आंसर कितना है, अब बताओ -1 - 6 से क्या आएगा आंसर, 1/x²। लिखेंगे और उसमें x की जगह क्या रख देंगे, -1 रखेंगे, कितना आ जाएगा, 1/(-1) बना जाए। अब क्या निकालना है, -1 पर निकालना है। -1 पर LHL RHL निकालेंगे, तो ये LHL लिखा है, RHL लिखा है, ये दोनों बराबर नहीं है, तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। आप मोहित कर पा रहे हो? चौथे वाले का फोर्थ का 2 आ रहा है, इसका 2, 1 + 1 से ज्यादा, तो ये देखो 1 से कम है, ये 1 है, और ये 1 से ज्यादा है, तो ये आएगा फंक्शन। इसको रखेंगे और x की जगह 1 रख देंगे, कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और ये 1 पर निकालने कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ये LHL RHL बराबर है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो देखते हैं 2 प्लस 2 प्लस पर क्या आएगा, ये यहाँ रख देंगे, कितना रखेंगे, 5 रखेंगे, मतलब वही रखेंगे, 3 आएगा दोनों तरफ से, थोड़ा बहुत चेंज आएगा। अच्छा इसका बोल रहे हैं, तो 5 रखेंगे तो 5 यहाँ पर आएगा। तो क्या 5 प्लस और 5 माइनस निकालने की जरूरत है, नहीं ना, क्योंकि यही है, जब 2 से बड़ा है तब ये फंक्शन है। तो चाहे आप 5 से थोड़ा सा कम कर दो, चाहे 5 से थोड़ा सा बड़ा कर दो, दोनों ही केसेस में वो 2 से बड़े हैं, है ना। जैसे 2 पर ये डिफरेंशिएट हो रहा है ना, तो अगर 5 की बात करें तो 5 माइनस और 5 प्लस दोनों ही नंबर 2 से बड़े हैं, तो 2 से बड़े में ये आ जाएगा, तो उसमें 5 रख देंगे, तो कितना आ जाएगा, 5 - 2 3 का स्क्वायर 9 -1/9। 2 प्लस पर निकालिए, यही रखेंगे। तो अब देखिए यहां पर आपको करिए आगे। टू माइनस कितना है, 3 आएगा। अब 2 प्लस देखना है, तो 2 प्लस में फंक्शन भी यही है, 2 से ज्यादा, तो ये आ जाएगा नॉट डिफाइंड। लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस 1/x - 2 का होल स्क्वायर। तो बताइए क्या मैं
इसमें क्या नहीं रख सकता हूं? 2 नहीं रख 2 नहीं रख सकते, 2 नहीं रख सकते। जैसे रूट वाले में नेगेटिव नंबर आप नहीं रख सकते थे, क्या मैं इसमें 2 प्लस रख सकता हूं? 2 के अलावा कोई भी नंबर रख सकता हूं? रख सकते हैं? तो हम क्या कर रहे हैं, 2 के अलावा कोई और नंबर रख रहे हैं, तो 2 प्लस इसके डोमेन में है, 2 से थोड़ा ज्यादा हाँ उसके डोमेन में है, ठीक है, उसके डोमेन में है तो आप 2 से थोड़ा ज्यादा रखोगे, लेकिन आंसर कितना आएगा, लगभग 0 के आसपास आएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा, माइनस इनफाइनाइट आएगा। माइनस इनफाइनाइट आंसर आता है, प्लस इनफाइनाइट आंसर आता है। उस केस में क्या दिक्कत थी, यहाँ पर वन साइडेड वाला लिमिट क्यों नहीं लगा? उसमें क्या था, उसमें ऐसा कुछ क्वेश्चन बना था, जैसे मान लीजिए लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 माइनस रूट एक्स, अब आप 0 माइनस रख ही नहीं सकते उसमें, डोमेन में नहीं, है ना, लेकिन वहां पर 0 प्लस 2 प्लस में आराम से रख सकता हूं, 2 नहीं रख सकता हूं बस, तो 2 तो रखा भी नहीं है वैसे। आई बात समझ में? उसका आंसर माइनस इनफाइनाइट आ जाएगा और इसका आंसर 3 आ जाएगा, और ये दोनों बराबर नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, डज नॉट एग्जिस्ट। आया समझ में? डिफरेंस समझ में आया कहां पर था? -3 प्लस, कहां है -3 प्लस? तो यहां पर है -1 से कम। आ रहा है समझ में? बताओ आंसर, बताओ बात में लिखना। -3 प्लस बताओ कितना है? -3 प्लस यहाँ पर है, -3 से थोड़ा सा ज्यादा, -1 से बहुत कम, यहाँ रख देंगे तो 1/9 आ जाएगा। -3 माइनस कितना आएगा? -3 से थोड़ा सा कम, वो भी यही आएगा, 1/9 आ जाएगा। तो -3 पर आंसर कितना आ जाएगा? 1/9। 1.5 पर क्या करते हैं? क्या LHL RHL निकालने की जरूरत है? 1.5 कहाँ है? यहाँ है 1.5 प्लस 1.5 माइनस, दोनों इसी में, यहाँ रख देंगे 1.5 डायरेक्ट, आंसर कितना आ जाएगा? 2.5। आई होप सो ये समझ में आ गया, है ना, LHL RHL का कॉन्सेप्ट ऑफ वन साइडेड लिमिट। एनसीईआरटी क्वेश्चन बहुत ही सिंपल, ये तो मैंने काफी अच्छे लेवल का आपको पढ़ा दिया, जितना भी इसमें मैक्सिमम। अगली हेडिंग डालते हैं 5 फंडामेंटल थ्योरम्स। इसको चाहो तो लिखो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, समझ में आता है। 5 फंडामेंटल थ्योरम्स। आंसर नहीं 5 फंडामेंटल थ्योरम्स। लिखिए, तो 5 रूल्स हैं। पहला है सम रूल, डिफरेंस रूल, प्रोडक्ट रूल, क्वोशिएंट रूल एंड कांस्टेंट रूल। तो पहले लिख लीजिए सम रूल। तो सम रूल क्या बोलता है, जैसे मान लीजिए अगर आपको निकालना है लिमिट x टेंड्स टू 2 x प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये निकालना है, तो सीधी सी बात है, तो यही फंक्शन है तो उस पर डायरेक्ट वैल्यू रख देंगे, आंसर आ जाएगा। इसको मैं अगर ऐसे लिख देता हूं अलग अलग करके, x टेंड्स टू x एंड लिमिट x टेंड्स टू 2x स्क्वायर, तब भी सेम आंसर आएगा। यहाँ 2 रखेंगे, यहाँ 2 स्क्वायर रखेंगे तो 6 आंसर आ जाएगा, है ना। तो सम रूल ये बोलता है कि अगर लिमिट x टेंड्स टू कोई नंबर गया हुआ है और जो अंदर फंक्शन है वो 2 फंक्शन से मिलके बन रहा है, तो इसको आप क्या कर सकते हो, 2 अलग अलग फंक्शन में डिवाइड कर सकते हैं और उनकी लिमिट अलग अलग कैलकुलेट कर सकते हैं और दोनों का आंसर कैसा आएगा, सेम आएगा। समझ, बहुत ही सिंपल रूल। इसी तरह से आप इसमें ऑब्लिक लगा के लिख लीजिए डिफरेंस रूल, और यहाँ पर नीचे माइनस सम एंड डिफरेंस आया सर। सेकेंड प्रोडक्ट रूल। तो प्रोडक्ट रूल में भी यही होता है, x टेंड्स टू a fx इंटू gx निकालना है, तो इसको आप अलग अलग कर दो, x टेंड्स टू a fx इंटू लिमिट x टेंड्स टू a gx। तो जी अब थर्ड हो गया ना, उसमें लिख दिया ना एक में, तो थर्ड 5 बन गए ना, कोई बात नहीं, कर देंगे। थर्ड लिख लीजिए प्रोडक्ट रूल, क्वोशिएंट रूल।
क्वोशिएंट रूल में भी लिमिट x टेंड्स टू a fx अपॉन gx को मैं अलग अलग करके लिख सकता हूँ लिमिट x टेंड्स टू a fx अपॉन लिमिट x टेंड्स टू a gx बशर्ते डिनोमिनेटर की लिमिट क्या नहीं हो, जीरो ना, नीचे जीरो नहीं होना चाहिए, ये तो सब कुछ ही गड़बड़ हो जाएगा। फोर्थ रूल, कांस्टेंट रूल है। तो कांस्टेंट रूल क्या बोलता है, अगर लिमिट x टेंड्स टू a किसी फंक्शन से कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाइड है तो कांस्टेंट में x तो है नहीं, कांस्टेंट में x तो होता नहीं है, 2 आ गया 3 आ गया है ना, तो उनको लिमिट से कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो बाहर चले जाते हैं, या फिर आप बोल दीजिए उनको बाहर निकाल देते हैं और बाकी आंसर कैलकुलेट कर देते हैं, उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। और लास्ट रूल, लिमिट x टेंड्स टू a fx पावर gx है। ना इसको भी आप अलग अलग कर सकते हैं, नाम नहीं है सर, ये बेनाम बात है। क्या लिखना चाहो तो लिख लें, एक्सपोनेंट रूल। और फाइव फंडामेंटल थ्योरम्स हो गए, नोट लिखिए। तो ये जो नोट हम जो लिखने वाले हैं काफी इंपॉर्टेंट नोट है, ठीक है। जो नोट यहाँ पर लिमिट में लिख रहा है वही सेम चीज ट्वेल्थ में आएगा, कंटिन्यूटी उसमें भी रहेंगे, डिफरेंशिएबिलिटी आएगा उसमें भी रहेंगे, सेम कॉन्सेप्ट चलेगा यहाँ पर। तो नोट लिखिए, 3 नोट है मेरे पास। फर्स्ट है, लिखिए, ये लिख लिया, स्कूल गए थे विंटर वेकेशन, 6 बजे आपके पापा आते हैं। कुछ भी वैकेशन तो वही विंटर लगा ले। पापा ने बोला है कभी हम कल साइकिल से आए थे। कल से? कल साइकिल से आए थे। अरे कोई दिक्कत नहीं, घर वालों में थोड़ा एक रहता है ना, बच्चा हमारा छोटा है। जब मैं पढ़ता था तो 9th क्लास तक, नहीं 9th क्लास 8th क्लास तक, 9th क्लास तक था, मेरी अम्मी मुझे छोड़ने जाती थी डेली स्कूल, मैं और मेरी सिस्टर को 2 किलोमीटर पे स्कूल में, ज़्यादा दूर नहीं था, पैदल जाता था, पैदल छोड़ने जाती थी। फिर मेरे एक कजिन, एक मामा आए मेरे, मामा बोला बड़े हो गए लोग तो जाने दो अपने आप से, तो कर लेंगे, फिर हम लोग अपने आप से जाने लगे। क्लास में साइकिल से जाने लगे, फिर साइकिल से 11 तो काफी दूर जाना लगा, लेकिन अगर 2 लिमिट है, इफ लिमिट x टेंड्स टू a fx, इसकी वैल्यू l आ रही है, कैलकुलेट करने पर जो नंबर आया इसको l बोलिए, और लिमिट x टेंड्स टू उसी पर लिमिट gx की वैल्यू m आ रही है।
ऊपर से खोलो। इफ टू लिमिट्स एग्जिस्ट सच दैट, अगर दो लिमिट है एग्जिस्ट कर रही है ना, दो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और उनकी वैल्यूज इतनी आ रही है, तो आप यहां से क्या बोल सकते हैं, यहां से ये बोल सकते हैं, तो दो लिमिट्स अलग अलग एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, मतलब इसके लिए LHL RHL बराबर आ रहा है और इसके लिए भी LHL RHL बराबर आ रहा है। ठीक, तो यहां से क्या लिख सकते हो आप कि अगर आपने इन दोनों फंक्शन को ऐड कर दिया, ठीक है, और उसी पॉइंट पर लिमिट निकाल रहे हैं, तो ये एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, ये बताना है। ठीक है, तो देखो अगर ये एग्जिस्ट कर रहा है तो LHL RHL के बराबर है, मान लो 2 2 आया और ये LHL RHL के बराबर 3 3 आया, तो इसको कैलकुलेट करो, जब LHL निकालोगे तो दोनों का LHL रखेंगे, तो इसका LHL 2 इसका LHL 3 तो 5 आ जाएगा, और फिर RHL निकालेंगे तो इसका RHL 2 और इसका RHL भी 3, तो कितना आ जाएगा 5, दोनों बराबर आ जाएगा, है ना। तो अगर दो लिमिट इंडिविजुअली एग्जिस्ट कर रही है तो उनका सम और उनका डिफरेंस वो भी एग्जिस्ट करेगा, है ना, उसका सम और डिफरेंस एग्जिस्ट करेगा और उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, L प्लस माइनस M के बराबर। अगर आप ऐड कर रहे हो फंक्शन को तो उनकी अलग अलग वैल्यूज को ऐड कर दीजिए, आंसर आ जाएगा, और अगर डिफरेंस लगा रहे हैं तो डिफरेंस लगा दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो सम और डिफरेंस के बारे में ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, और प्रोडक्ट हाँ, प्रोडक्ट और डिवीजन ये भी एग्जिस्ट करेगा और इसका आंसर भी वही आ जाएगा, डिवीजन जैसा। डिवीजन अब डिवीजन में हाँ वही है, लिख लीजिएगा, जो M है शुड नॉट बी 0 फॉर डिवीजन, डिवीजन के लिए M 0 नहीं होना चाहिए। बहुत ही ऑब्वियस सा पॉइंट था, सिंपल है। ठीक है, लेकिन अभी आगे आएगा, क्या आएगा, मान लीजिए एक एग्जिस्ट कर रहा है और दूसरा एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तब आप ऐड करोगे तो क्या होगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में क्या होगा, वो सारी चीजें देखनी है। ठीक है, if one of the limit exists, सर इसमें हम फंक्शंस को ऐड कर रहे हैं। हाँ, तो if one of the limit is existing and another one is not existing, ठीक है, तो ये एग्जिस्ट कर रही है, ये एग्जिस्ट नहीं कर रही है, तो बताइए अगर उसको ऐड करेंगे तो क्या होगा, एग्जिस्ट करेगी कि नहीं करेगी, नहीं करेगी, है ना। क्यों नहीं करेगी, देखो देखना, अगर मान लो ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और दोनों की वैल्यू LHL RHL से 2 आ रही है और बराबर आंसर 2 आ रहा है, ये एग्जिस्ट नहीं कर रही है, तो मान लो LHL 2 आया और RHL 3 है। ठीक है, जब ऐड करोगे LHL निकालोगे तो दोनों का LHL ऐड होगा तो 4 आ जाएगा और दोनों का RHL ऐड होगा तो 5 आ जाएगा, है ना, तो बराबर नहीं हुआ। तो जब आपने ऐड किया तब क्या होगा, डज नॉट एग्जिस्ट। श्योरिटी के साथ आप बोल सकते हो कि वो लिमिट जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगी अगर आपने दो ऐसी लिमिट को ऐड किया। यहां तक आई बात समझ में। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के बारे में क्या कहना है, देन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के बारे में कुछ नहीं कहना है, उसमें ऐसा लिखेंगे ये एग्जिस्ट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। इसका एग्जांपल अभी हम देखेंगे, यहां पर लिख दीजिएगा नथिंग कैन बी सेड। तो यहां से कुछ बताया नहीं जा सकता है कि लिमिट एग्जिस्ट करेगी कि नहीं करेगी, तो अभी हम एग्जांपल देखते हैं इससे। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल, लिमिट x टेंड्स टू 0 निकालना है, और लिमिट x टेंड्स टू 1 निकालना है।
तो देखो दो फंक्शंस है, कौन कौन से फंक्शंस है यहाँ पर? एक तो x है ना, एक फंक्शन क्या दिया हुआ है x है, और दूसरा फंक्शन क्या है gx। दूसरा फंक्शन कितना होगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। हम इसमें क्या कर रहे हैं, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो अब देखो अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो मैंने इंडिविजुअली देखा तो क्या ये 0 पर एग्जिस्ट कर रहा है? 0 प्लस और 0 माइनस पर फंक्शन तो यही है, सेम आएगा। क्या ये 0 पर एग्जिस्ट करेगा? 0 प्लस रखेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, है ना 0। और 0 माइनस रखेंगे तो माइनस 1 आ जाएगा। 0 माइनस रखेंगे मतलब 0 से थोड़ा सा कम, तो पीछे चला जाएगा, तो नेगेटिव हो गया ना। तो ये लिमिट जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है और ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। ये बताइए समझे? तो ये वाला केस है। तो अगर मैंने इसको मल्टीप्लाई करके 0 पर निकाला तो देखो क्या आएगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं, 0 पर निकाला तो 0 माइनस निकालेंगे, 0 माइनस मतलब RH है, तो 0 माइनस पर आंसर कितना आएगा? देखो 0 माइनस मैंने रख दिया तो x की जगह कितना आएगा? 0 रखा जाएगा, और 0 माइनस रखेंगे तो एक नेगेटिव नंबर आ रहा है, लेकिन 0 से मल्टीप्लाई होकर कितना आएगा? 0 ही आ जाएगा। और जब आपने 0 प्लस रखा RHL कैलकुलेट करने के लिए तो यहाँ पर रख दिया 0 और 0 प्लस रखिए तो 0 आंसर कितना आएगा? 0। तो लिमिट एग्जिस्ट कर रही, LHL RHL के बराबर आ रहा है। मैं शॉर्ट में लिखने का ये तरीका होता है, LHL और RHL। आया समझ? ठीक है। लेकिन अगर 1 पर कैलकुलेट करेंगे तो बताइए LHL कितना आएगा? 1 माइनस पर रखो, यहाँ पर 1 माइनस, x की जगह कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा, और 1 माइनस का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 आ जाएगा। 1 माइनस 0.99 है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 आ जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। और अगर RHL कैलकुलेट करेंगे 1 प्लस रखेंगे तो 1 प्लस यहाँ तो 1 आ गया, और 1 प्लस के ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 तो 1 आ गया। तो मल्टीप्लाई किया जब मैंने दो फंक्शन को इस कंडीशन को फॉलो करते हुए कि एक एग्जिस्ट कर रहा है एक नहीं कर रहा है, तो प्लस माइनस में कोई दिक्कत नहीं, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में दिक्कत। तो मल्टीप्लिकेशन कभी एग्जिस्ट कर भी सकता है और कभी नहीं भी करेगा। इसी तरह से डिवीजन भी एग्जिस्ट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। तो ऐसे नहीं बोल सकते कि एग्जिस्ट नहीं करेगा। आया समझ? अच्छे लेवल के क्वेश्चंस में ये वाला कॉन्सेप्ट आपका यूज हो सकता है। ठीक, इस एग्जांपल को नोट कर लीजिए। तो ऐसे तो प्लस भी नहीं करता, ये प्लस हो जाएगा हमेशा। अगर हम सर x इनटू ग्रेटर इंटीजर ऑफ x है, इसलिए प्लस लगा दें बीच में, तो बीच में लगा देंगे। देखो यहाँ प्लस लगाया मैंने तो 0 पर निकाला तो 0 प्लस निकाला तो कितना आ जाएगा? x, तो 0, और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x कितना आ जाएगा? 0 प्लस में 0 आ गया, 0 आ गया। और 0 माइनस पर निकाला तो 0 होता है भी 0, और ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आ जाएगा? हाँ, 0 माइनस पर -1 आएगा, तो -1 आंसर है। लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो एक एग्जिस्ट कर रहा है एक एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ऐड किया तो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। 1 पर भी निकालोगे तब भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। 1 पर LHL निकालोगे तो यहाँ 1 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 माइनस रखेंगे तो 0 आ जाएगा, 1 प्लस 0 हो जाएगा। और जब 1 प्लस के लिए निकालेंगे तो 1 हो जाएगा, और ये 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 आ जाएगा, 1 प्लस है ना। तो वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो उनके बारे में हमेशा आप बोल सकते हैं। इस चीज को याद रखिए ना, ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। अगले 12th में ये चैप्टर ये चेंज हो जाएगा, कंटिन्यूटी। तो कंटिन्यूटी में हम पढ़ेंगे कि अगर मान लीजिए दो फंक्शन कंटिन्यूअस है, उसको ऐड करेंगे तो कंटिन्यूअस, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी कंटिन्यूअस, मल्टीप्लाई करेंगे तो भी कंटिन्यूअस, और डिवाइड करेंगे तो भी कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस तो समझते हैं इसी तरह से, तो वहां पे डिटेल में पढ़ेंगे। अगर एक कंटिन्यूअस है एक कंटिन्यूअस नहीं है, तो दोनों को ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से जो आएगा फंक्शन वो कैसे कंटिन्यूअस नहीं होगा, डज नॉट एग्जिस्ट, नहीं होगा। और अगर मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो कुछ भी नहीं को कहा जा सकता है ना। तो यही चीज वहां पर जाके रिपीट होगी अगर इसको हमने यहाँ पर अच्छे से। और थर्ड पॉइंट और लिख लीजिए इसमें लास्ट, अच्छा सेकंड, हाँ 2 हो गए ना, थर्ड नोट लिख लीजिए। थ्योरी वाला पार्ट हमारा ऑलमोस्ट हो जाएगा, उसका क्वेश्चन लिखिए। तो अगर दोनों ही एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं, लिख लीजिए इफ बोथ डज नॉट एग्जिस्ट, तो बताइए क्या लगता है, प्लस वाला करेगा? दोनों ही एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं। एक एग्जांपल, इसके लिए मान लो 2 और 1 आया, LHL एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, और इसके लिए आंसर 1 और 2 आ गया, एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। जब आप ऐड करोगे LHL कितना है? 2 + 1 3, और RHL कितना है? 1 + 2। तो कुछ कह नहीं, हाँ आया समझ में? ऐसा होगा हमेशा तो होगा ही। इसमें लिख लीजिएगा इफ बोथ डज नॉट, नथिंग कैन बी सेड अबाउट एनीथिंग। Nothing can be said about anything.
किसी के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता, सब कुछ आपको। तो फिर कैसे पता करेंगे? आप उसको ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड जो भी करना है करिए और उसमें LHS RHS निकालिए और चेक करके देखो, अगर बराबर आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। ये लिख लिया हो गया सब कुछ? वन लिख लिया एग्जाम्पल, अगले हेडिंग डालिए। तो जो भी हमारे थोड़े कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट्स थे वो सारे कवर हो गए। अब हम क्वेश्चन लगाएंगे तो ये कॉन्सेप्ट बीच बीच में क्वेश्चंस में आएंगे, तो वहां पर और अच्छे से समझ आने लगेंगे। हेडिंग डालिए। अब कौन कौन से फॉर्मूले यूज करने हैं वो लिखने हैं। फॉर्मूला टू बी यूज्ड, ये सारे फॉर्मूले आपको आते हैं। तो मैं नहीं लिखवा रहा हूं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आता है सबको, है ना? मोहित क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर? तो ये फॉर्मूले सबको आते हैं। क्यूब वाले लिख लीजिए, a क्यूब प्लस b क्यूब। तो सबसे पहले सिंपल वाला a प्लस बी का होल क्या होता है? ब्रैकेट a प्लस बी, और a माइनस बी का होल क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट a माइनस बी, होल क्यूब लगा हुआ है। a क्यूब प्लस b क्यूब कितना होता है? a प्लस बी, हाँ, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर, और a क्यूब माइनस b क्यूब इज इक्वल्स टू a माइनस b a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। तो ये याद करने में किसी को दिक्कत तो नहीं? एक ये फॉर्मूला है जो यूज होता है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल्स टू, बताइए साक्षी। हाँ, प्लस ए बी प्लस बी सी माइनस ab माइनस bc माइनस c, ये होता है। ठीक है, इसी में एक चीज आती है कि अगर a प्लस बी प्लस c 0 हो जाए, ये पार्ट 0 हो जाए, तो ये सब 0 हो गया, है ना? तो ये 0 के बराबर है। तो यहां से आप लिख सकते हो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस c क्यूब इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 3abc। तो ये आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा, है ना? इसमें एक और चीज होती है जो 9th में नहीं पढ़ाया जाता है। एक तो ये कंडीशन होती है कि अगर a प्लस बी प्लस c 0 हो जाए तो ये इसके बराबर हो। और कोई कंडीशन? अगर a बराबर b बराबर c हो जाए तब भी ये कंडीशन होगी। चेक करके देखो, a बराबर b बराबर c रखो तो ये a स्क्वायर हो जाएगा, इससे से कट जाएगा, ये भी b स्क्वायर हो जाएगा, b बराबर c है, सब बराबर ही, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो ये पार्ट 0 हो जाएगा, ये पार्ट 0 हो जाए तो भी इसके बराबर आ जाएगा। आएगा, ये यूज कर सकते हैं। बाइनोमियल, ये काफी यूज होता है अच्छे क्वेश्चंस में। तो बाइनोमियल सिंपल वाला जो होता है वो याद रहना चाहिए, 1 प्लस x की पावर n, याद है किसी कितना होता है? तो वैसे आप निकाल सकते हो, इसमें कैसे निकाल सकते हैं? nc0 nc1 x की पावर 1 nc2 x की पावर 2 nc3 x की पावर 3 ऐसे निकाल सकते हो। और उसको सॉल्व करोगे तो ऐसा आता है 1 प्लस nx प्लस nn माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल x स्क्वायर nn माइनस 1 n माइनस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल और x क्यूब, और इस तरह से डॉट 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 जाता है। ठीक है, जहां पर इसकी जरूरत पड़ती है वहां मैक्सिमम यहां तक करता है। ये वही लिखा है, क्या लिखा है? nc2 लिखा हुआ है, nc2, ये लिखा है nc1 और ये लिखा है nc0। कैसे भी आपको याद है? नेगेटिव में, हाँ x में यूज, हाँ, नेगेटिव में ये डायरेक्ट फॉर्मूला यूज होता है। क्यों? क्योंकि नेगेटिव जब n नेगेटिव हो जाता है तो nc0 nc1 डिफाइन नहीं होता है ना? nc0 nc1, क्योंकि NCR का मतलब क्या है? n में से r चीजें सिलेक्ट करना, है ना? तो n नेगेटिव हो सकता है क्या? सोचो, माइनस 10 चीजों में से 4 चीजें सिलेक्ट करना नहीं हो सकता ना रियल लाइफ, इसलिए उसको फिजिक्स में वैसे यूज कर लेते हैं। हाँ, लिख लीजिए उसको। ये हमने पढ़ा था एबीजीपी में। सिग्मा एन कितना होता है?
n+1/2 हाँ हाफ एन एन प्लस वन, ये भी यूज होगा। सिग्मा एन स्क्वायर n 1/6 एन एन प्लस वन 2n प्लस वन। सिग्मा एन क्यूब हाँ हाफ एन एन प्लस वन का होल स्क्वायर, ये भी अच्छे से यूज होगा। इनफाइनाइट वाले जो फॉर्मूले आएंगे और सर होल स्क्वायर हाँ होल स्क्वायर। फिर उसके बाद जीपी और एपी का सम पता है आप लोगों को ना, ऐसे एपी के लिए लिख लीजिएगा और ऐसे जीपी के लिए लिख लीजिएगा और ऐसे इनफाइनाइट जीपी के लिए लिख लीजिएगा। क्या होता है इनफाइनाइट? ए अपॉन वन माइनस आर। ये क्या होता है? ए आर पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। उसका फॉर्मूला तो हम बचपन से बोलते हैं एपी वाला। तो 10 फॉर्मूले हो गए। हाँ ठीक है, बस हो गया। लास्ट हेडिंग डाल लीजिए, इसको हम पढ़ेंगे कल। हेडिंग इज इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स। तो ये है 0/0, इंफिनिटी बाई इंफिनिटी, 0 to इंफिनिटी, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, 1 पावर इंफिनिटी, इंफिनिटी पावर 0 एंड 0 पावर 0। 7 इंडिटर्मिनेट फॉर्म एक्चुअली है 7 इंडिटर्मिनेट फॉर्म। इसके बारे में कल पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।